हेलो एवरीवन, आई एम आस्था खुराना एंड वेलकम टू ज़ीरोधा वार्सिटी वीडियोस। आज की हमारी वीडियो में हम बैलेंस शीट की एक आइटम को डिस्कस करेंगे जो कि है शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल क्या है ये हम सब जानते हैं, वो पैसा जो कंपनी रेज करती है बाय इशूइंग ऑफ शेयर्स। लेकिन अगर आप इस शेयर कैपिटल को थोड़ा और मैग्नीफाई करो तो आपको पता चलता है कि इसमें और भी आइटम्स हैं जिससे एक्चुअली ये शेयर कैपिटल डिटरमाइन की जाती है। ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल। अब क्या है इन सब का मतलब एंड ये हमारी बैलेंस शीट में कहाँ और कैसे रिफ्लेक्ट करती है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे आउटर सर्कल की, जो कि है ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल जो एक कंपनी अपने शेयर होल्डर से रेज कर सकती है। ये कैपिटल कितनी होगी ये कंपनी अपने आप को रजिस्टर करते समय अपने डॉक्यूमेंट्स, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन करती है। जो भी अमाउंट कंपनी डिसाइड करती है उससे ज्यादा की कैपिटल वो रेज नहीं कर सकती। इसीलिए ऑथराइज्ड कैपिटल को नॉमिनल कैपिटल या फिर रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहा जाता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। फिनबाजार एक कंपनी है जिसने अपने डॉक्यूमेंट्स में मैक्सिमम कैपिटल जो वो रेज कर सकते हैं वो लेट डाउन की है 2 करोड़ की। तो आने वाले टाइम में वो कभी भी 2 करोड़ से ज्यादा की कैपिटल रेज नहीं कर सकते। बट वैसे अगर कंपनी चाहे तो अपनी इस कैपिटल की लिमिट को इंक्रीज करवा सकती है, लेकिन उसके लिए उन्हें अपना MOA एंड AOA दोनों में ही चेंजेस करनी पड़ेंगी। इसके अलावा उनके ऊपर कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं एंड कंसर्न्ड अथॉरिटी से परमिशंस भी लेनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि इस कैपिटल को इंक्रीज करवाना इम्पॉसिबल है, बट डिफिकल्ट जरूर है। अब आता है हमारा सेकेंड सर्कल और वो है इशूड कैपिटल। इसका मतलब हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल में से कितना हिस्सा एक्चुअली कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देना चाहती है उसे कहते हैं इशूड कैपिटल। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि अभी हमने समझा कि फिनबाजार की ऑथराइज्ड कैपिटल है 2 करोड़ की, यानी कि 20 लाख शेयर, वो भी 10 रुपीज ईच के प्राइस पर। लेकिन कंपनी जो कैपिटल रेज करना चाहती है दैट इज ओनली 50 लाख रुपीज, यानी कि 20 लाख शेयर में से वो सिर्फ और सिर्फ 5 लाख शेयर ही पब्लिक को देना चाहती है। कंपनी कभी भी अपनी पूरी की पूरी ऑथराइज्ड कैपिटल को इश्यू नहीं करती। ऐसा इसलिए कि अगर बाद में कभी फंड्स की ज़रूरत पड़े तो वो दोबारा पब्लिक से पैसा रेज कर सके। इसीलिए हमेशा हमारी इशूड कैपिटल ऑथराइज्ड कैपिटल से कम होगी। बराबर हो सकती है लेकिन ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकती। अब जो कैपिटल कंपनी पब्लिक को इशू करती है उसी कैपिटल में से शेयर होल्डर्स उसे सब्सक्राइब करते हैं। चलिए समझते हैं कि ये सब्सक्राइब कैपिटल क्या है। सब्सक्राइब कैपिटल हमारा तीसरा सर्कल है। ये एक्चुअली इशूड कैपिटल का ही पार्ट है। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी जो कैपिटल रेज करना चाहती है उसमें से शेयर होल्डर कितने शेयर्स के लिए सब्सक्राइब करते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। फिनबाजार की इशूड कैपिटल थी 50 लाख, यानी कि उन्होंने इशू किए 5 लाख शेयर, लेकिन पब्लिक ने सिर्फ 4,70,000 शेयर्स के लिए ही अप्लाई किया। तो इस केस में हमारी सब्सक्राइब कैपिटल हो जाती है 4,70,000 इंटू 10 पर शेयर, दैट इज 47 लाख। बट अब यही अगर 4,70,000 शेयर्स की एप्लीकेशन के बजाय 5,30,000 एप्लीकेशंस आई होती तो उस केस में प्रो राटा अलॉटमेंट होती है। इसका मतलब ये कि सब्सक्राइब कैपिटल भी कभी भी इशूड कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकती, बेशक एप्लीकेशंस ज्यादा ही क्यों ना आए। अब हम बात करते हैं हमारे फोर्थ सर्कल की और वो है कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल मतलब कि सब्सक्राइब कैपिटल पर कंपनी फेस वैल्यू पे कितना अमाउंट कॉल करती है। अब फेस वैल्यू क्या है और वो मार्केट वैल्यू से अलग कैसे है, उसके लिए डू वॉच दिस वीडियो। अब चलिए हम अपने एग्जाम्पल से समझते हैं। फिनबाजार की सब्सक्राइब कैपिटल के शेयर्स थे 4,70,000 एंड पर शेयर की वैल्यू थी ₹10, लेकिन कंपनी ने स्टार्टिंग में सिर्फ 5 रुपीज पर शेयर ही कॉल किए। तो इस हिसाब से हमारी कॉल्ड अप कैपिटल हो गई 4,70,000 इंटू 5, दैट इज एक्चुअली 23,50,000। अब अगर कंपनी फेस वैल्यू की सारी ही अमाउंट कॉल कर लेती तो हमारी सब्सक्राइब कैपिटल इक्वल हो जाती हमारी कॉल्ड अप कैपिटल के।
एंड इसका भी मतलब यही है कि कॉल्ड अप कैपिटल कभी भी सब्सक्राइब कैपिटल से ज़्यादा नहीं हो सकती। अब क्योंकि ये पार्टली पेड शेयर्स हैं, इसलिए टाइम टू टाइम कंपनी आपको बैलेंस अमाउंट के लिए पेमेंट करने को बोल सकती है और साथ ही इन पार्टली पेड शेयर्स के लिए आप ट्रेड भी कर सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख सकते हो कि टाटा स्टील के नीचे एक टाटा स्टील PP लिखा हुआ है, मतलब कि टाटा स्टील के पार्टली पेड शेयर्स। अब क्योंकि ये NSE पे एक्सचेंज पे लिस्टेड है, दैट मीन्स आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। अब हम बात करते हैं हमारे सबसे छोटे सर्कल की, हमारे 5th सर्कल की, और वो है पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल से हमारा मतलब ये है कि कंपनी ने फेस वैल्यू की जितनी वैल्यू कॉल की थी, शेयर होल्डर्स ने उसमें से कितना प्राइस पे किया। अगर फिन बाजार के ही एग्जाम्पल से समझें तो कंपनी ने कॉल किया था 5 रुपीज पर शेयर, यानी कि 4,70,000 इंटू 5। अब हम मान कर चलते हैं कि 4 लाख सब्सक्राइबर्स ने तो 5 रुपीज की फुल पेमेंट कर दी, पर 70,000 ने डिफॉल्ट कर दिया। तो इस केस में 4 लाख इज मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड हमारी पेड अप कैपिटल हो जाती है ₹20 लाख की। और इस केस में भी अगर सारे ही शेयर होल्डर्स 5 रुपीज पे कर देते तो हमारी कॉल्ड अप कैपिटल इक्वल हो जाती पेड अप कैपिटल की। लेकिन किसी भी सिचुएशन में हमारी पेड अप कैपिटल कॉल्ड अप कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकती। सब्सक्राइब कैपिटल का वो पार्ट जिसकी पेमेंट अभी भी नहीं हुई, उसे हम कॉल्स इन एरियर या फिर अनपेड शेयर कैपिटल कहते हैं। एंड अगर आप अपने इन एरियर्स की पेमेंट टाइम से नहीं करते तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है। एंड अगर कंपनी ने इंटरेस्ट पेमेंट लेट डाउन नहीं की है तो बाय डिफॉल्ट 10% इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, एंड उससे ज़्यादा का नहीं। लेकिन अगर आप वो भी डिफॉल्ट कर देते हो तो अल्टीमेटली आपके जो शेयर्स हैं वो फोरफीट हो जाएंगे। फोरफीट मतलब आपके अलॉटेड शेयर्स कैंसिल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट। अब क्योंकि हमने इन सब का ही मतलब समझ लिया है तो चलिए देखते हैं कि ये बैलेंस शीट में कैसे रिफ्लेक्ट करता है। इक्विटीज या फिर इक्विटी एंड लायबिलिटी सेक्शन के अंडर हमें शेयर होल्डर इक्विटी मिलती है। अब क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो शेयर कैपिटल है वो 20 लाख का है, लेकिन इनकी जो सब कैटेगराइजेशन है वो लिखी होती है नोट में। जैसे कि इस एग्जाम्पल में हमारा नोट है 12। तो चलिए इस 12 नोट को खोलते हैं, मतलब मैग्नीफाई करते हैं और देखते हैं कि हर कैटेगरी की कैलकुलेशन कैसे शो की जाती है। हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल थी 20 लाख इंटू 10 दैट इज 2 करोड़। तो वहीं हमारी इशूड कैपिटल थी 5 लाख इंटू 10 दैट इज 50 लाख। सब्सक्राइब कैपिटल 4,70,000 इंटू 10 दैट इज 47 लाख। तो वहीं कॉल्ड अप कैपिटल थी 4,70,000 इंटू 5 दैट इज 23,50,000। एंड लास्टली पेड अप कैपिटल सिर्फ 4 लाख शेयर्स पर ही थी, दैट इज बाय 4 लाख इंटू 5 दैट इज 20 लाख। तो हमारी शेयर कैपिटल कुछ इस तरीके से कैटेगराइज होती है, लेकिन कंपनीज की बैलेंस शीट जरूरी नहीं है कि इस तरीके से ही दिखें। तो चलिए अब कुछ कंपनी के एग्जाम्पल्स लेते हैं एंड ये देखते हैं कि उनकी बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल कैसे रिफ्लेक्ट करती है। सबसे पहला एग्जाम्पल है डी-मार्ट का। जब हम डी-मार्ट की बैलेंस शीट ओपन करते हैं तो उनके इक्विटीज एंड लायबिलिटीज सेक्शन में हमें इक्विटी शेयर कैपिटल मिलती है एंड नोट 17 में हमें बाकी की डिटेल पता चलती है। तो कंपनी की जो ऑथराइज्ड कैपिटल थी वो तो 750 करोड़ की थी और कंपनी का इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल सब बराबर था एंड दैट वाज 647.77 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो वो इन्फोसिस का है। इन्फोसिस में भी इक्विटी शेयर कैपिटल 2069 करोड़ की थी, तो उसका नोट हमें 2.12 में पता चलता है कि उनकी ऑथराइज्ड कैपिटल एक्चुअली 2400 करोड़ की थी, लेकिन उनका इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप भी 2069 करोड़ का ही था। तो इस वीडियो से हमने क्या सीखा, चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल मतलब मैक्सिमम कैपिटल जो एक कंपनी अपनी लाइफ टाइम में रेज कर सकती है। इशूड कैपिटल मतलब ऑथराइज्ड कैपिटल का कितना हिस्सा वो शेयर होल्डर्स को देना चाहती है। सब्सक्राइब कैपिटल मतलब जो कैपिटल कंपनी इशू कर रही है उसमें से शेयर होल्डर्स एक्चुअली कितना हिस्सा खरीदना चाहते हैं। कॉल्ड अप कैपिटल मतलब जो भी सब्सक्राइब कैपिटल है कंपनी उसकी फेस वैल्यू पे कितनी अमाउंट कॉल करती है। एंड लास्टली पेड अप कैपिटल मतलब जो भी अमाउंट कॉल की है उस पे शेयर होल्डर कितनी अमाउंट पे करते हैं। और लास्ट में हमने ये समझा कि हमारी पेड अप कैपिटल विल बी इक्वल टू बट लेस देन कॉल्ड अप कैपिटल
Called up capital will be equal to and less than subscribed capital. Subscribed capital will be equal to and less than issued capital, and issued capital will be equal to and less than authorized capital. आई होप आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।